अगर तुम्हें लगता है तुम पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाते, कोई काम शुरू करने से पहले लगता है कि अरे यार ये तो मैं नहीं कर पाऊँगा, तो सच ये है प्रॉब्लम तुम्हारा दिमाग नहीं, तुम्हारी आदतें हैं। आज मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हारी 5 ऐसी हैबिट्स, तुम्हारी आदतें जो तुम दिन शुरू होते से ही शुरू कर देते हो और वो कैसे तुम्हारा फोकस चुरा रही है, तुम्हें खुद नहीं पता चलता है। हैबिट नंबर 1, फ़ोन उठाते ही दिन खराब। तुम क्या करते हो, सुबह उठते हो, सुबह उठते से ही फ़ोन स्टार्ट कर देते हो, अपना डाटा जैसे ही ऑन करते हो नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो जाते हैं, इंस्टा के मैसेज, व्हाट्सअप के मैसेज, और तुम 5 मिनट मैसेज देखने के अंतराल में तुम ऐसा घुसते हो फ़ोन में कि तुम्हारा आधा घंटा 1 घंटा कब तुम्हारे 2 घंटे में बदल जाता है तुम्हें खुद पता नहीं चलता है। तुम उठते हो सुबह 7 बजे हो, लेकिन बेड पर ही तुम फ़ोन इतना चला लेते हो कि 7 से कब 10 बज जाती है तुम्हें खुद नहीं पता चलता है। और जब तुम सुबह से उठते ही फ़ोन चलाना स्टार्ट कर देते हो तो वो तुम्हारी आदत बन जाती है और तुम रोज़ाना उसको अपने रूटीन में ले लेते हो। इसका एक सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आप अपना फोकस खो देते हो। आप जिस चीज़ पे अपना ध्यान लगाना चाहते हो वो चीज़ पे आप अपना ध्यान नहीं लगा पाते हो। तो मोबाइल चलाने में क्या कठिनाई होती है, क्या एफर्ट लगता है? कुछ एफर्ट नहीं लगता है। बेड पे पड़े पड़े आपने मोबाइल उठाया, डाटा ऑन किया, देन स्क्रॉलिंग चालू। और जब तुम सुबह उठते से ही मोबाइल चलाना शुरू करते हो तो तुम्हारा दिमाग एक ईजी प्लेजर ढूंढने लग जाता है, जिससे ये होता है कि तुम जो काम कठिन लगता है तुम वो काम नहीं करते हो, तुम इजी काम करना शुरू कर देते हो। इजी काम जैसे कि तुम मोबाइल चलाना तुमको इजी लगता है, जस्ट आपने डाटा ऑन किया, देन इंस्टाग्राम खोला, स्क्रॉलिंग चालू, यूट्यूब खोला, स्क्रॉलिंग चालू। यूट्यूब पे क्या मोटिवेशन वीडियोस देखी, आधा 1 घंटा तो मोटिवेट रहे, देन नेक्स्ट डे फिर वही। इसका नुकसान ये होता है कि पढ़ाई आपको बोरिंग लगने लगती है। कोई जो काम आप करने जाते हो वो काम आपको मुश्किल लगता है, कठिन लगता है, और ऐसे में फिर आपका क्या होता है, फोकस पूरी तरीके से गायब। हैबिट नंबर 2, मल्टीटास्किंग का झूठ। मल्टीटास्किंग का मतलब क्या है? आप सोचते हो मल्टीटास्किंग का मतलब आप पढ़ाई करते करते म्यूज़िक सुन रहे हो, वो मल्टीटास्किंग हो गई। आप खाना खाते खाते टीवी देख रहे हो, वो मल्टीटास्किंग हो गई। जबकि मल्टीटास्किंग का मतलब ये नहीं है। मल्टीटास्किंग आपको धीरे धीरे करके कमज़ोर बना रही है। आप क्या सोचते हो, आप पढ़ाई करते करते म्यूज़िक सुन लोगे या म्यूज़िक सुनते सुनते आप पढ़ाई कर पाओगे? द आंसर इज़ नो। मल्टीटास्किंग करते करते आप हर समय टास्क बदलते रहते हो, जिससे ये होता है तुम्हारा माइंड धीरे धीरे करके वीक होने लग जाता है। फिर उसका असर जो होता है आपकी बॉडी पे होता है, आपकी पर्सनैलिटी पे होता है। आप कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाते हो, थोड़ी देर कुछ करते हो, देन आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है और आप दूसरा काम करने लग जाते हो। अंत में ये होता है कि आखिरी दिन में आप जो है बिल्कुल लो फील करने लग जाते हो। सेटिस्फेक्शन लेवल मतलब आपका किसी तरीके से नहीं रहता है, पूरा आपका मतलब दिन खराब हो जाता है। हैबिट नंबर 3, नींद को मजाक समझना। मैं रात में ज़्यादा प्रोडक्टिव होता हूँ, सिर्फ 4-5 घंटे की नींद लेता हूँ। ये बातें सिर्फ कूल लगने के लिए काफ़ी है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। नींद कोई लग्जरी नहीं है, नींद फ्यूल है। जैसे ही बाइक को चलाने के लिए फ्यूल की ज़रूरत होती है, वैसे ही इंसान की बॉडी को चलाने के लिए नींद की ज़रूरत होती है। एक स्टडी में पता चला है एक इंसान के लिए 6 से 7 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। यदि आप 6 से 7 घंटे नहीं सोते हो, आदत बना ली आपने 3-4 घंटे सोने की, 3-4 घंटे ही सोते हो, रात भर फ़ोन स्क्रॉलिंग करते हो सोते हो, तो फिर ऐसे में आपका दिमाग सुबह उठते से काम बिल्कुल नहीं करेगा। सुबह उठते से काम कर भी गया तो दिन भर आपका पूरा ऐसा जाएगा, थकान महसूस होती रहेगी। तो इसलिए आप अच्छे से अच्छी नींद लो ताकि आपका माइंड पूरा फ्रेश रहे दिन भर। हैबिट नंबर 4, क्लियर गोल का ना होना। आप सोचते हो आज ये करेंगे, आज ये पढ़ेंगे, कल फिर कुछ और काम कर लेंगे। ये गोल नहीं होता, ये कन्फ्यूजन होता है। जब माइंड अलग अलग डिसीजन लेता है, बार बार अलग अलग काम करता है, तो इस तरीके से माइंड आपका डिस्ट्रैक्ट होता है, देन एक काम को वो सही से नहीं कर पाता है। हैबिट नंबर 5, खुद को दूसरों से कंपेयर करना। ये आजकल सोशल मीडिया की लाइफ में देखा जाए तो सबसे बड़ी गंदी हैबिट मैं इसको मानता हूँ। आप सोशल मीडिया खोलते हो, क्या देखते हो? सबसे पहले कि कोई 18 साल का लड़का है, वो कामयाब हो रहा है, कोई लग्जरी कार खरीद रहा है, तो आप खुद को उस व्यक्ति से कंपेयर करने लग जाते हो। आप उसका बैकग्राउंड नहीं जानते हो सकता है उसकी फैमिली बैकग्राउंड अच्छा हो, या उस व्यक्ति ने या उस बच्चे ने अच्छी मेहनत करी हो, जिस वजह से आज जाकर उसकी इतनी लग्जरियस लाइफ है, और आप उस इंस्टाग्राम फीड को देख के अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लग जाते हो। कंपैरिजन तुम्हारी एनर्जी खा जाता है, तुम्हारे फोकस को तोड़ देता है। तुम दूसरे से कंपेयर करके खुद को कुछ ज़्यादा हासिल नहीं कर पाते हो, इसलिए खुद से खुद को कंपेयर करो। डेली ये देखो कि कल के मुताबिक आज मुझ में कितना इम्प्रूवमेंट आया है, देन आप उसी के चलते धीरे धीरे करके आगे बढ़ते रहोगे और आपको खुद पता नहीं चलेगा एक ना एक दिन आप कहाँ पहुँच जाओगे। अब सच सुन लो, फोकस कोई हैबिट नहीं है, ये एक डेली प्रैक्टिस है। और जब तक तुम इन 5 हैबिट्स को या और भी इनके जैसी कुछ हैबिट्स है उनको नहीं छोड़ोगे तो मोटिवेशनल वीडियो आपको कुछ
ज़्यादा फ़ायदा नहीं दे पाएगी। आज अपनी एक हैबिट बदलो, कल एक और बदलो। एक एक दिन करके आप अपनी सारी हैबिट्स धीरे धीरे करके ख़त्म कर दो जो आपकी गलत हैबिट्स है, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी हैबिट्स को कंट्रोल करता है आगे जाकर वही अपनी लाइफ को कंट्रोल करता है। देन वो कहाँ से कहाँ पहुँचता है आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और इसी के चलते हमारी इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। ऐसी ही आप और वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। देन लाइक एंड कमेंट करके इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।